हेलो एवरीवन, हम बात करेंगे पीएलसी के उन क्वेश्चन एंड आंसर्स के बारे में जो हमेशा इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। और उससे रिलेटेड एक बहुत अच्छी बुक है पीएलसी और ऑटोमेशन के इंटरव्यू से रिलेटेड, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ से आप उस बुक को परचेज करके उससे भी पढ़ सकते हो। आप उस बुक को पूरा पढ़ लोगे तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाए। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको इसी तरह की अपडेट इन फ्यूचर मिलती रही। चलिए अब शुरू करते हैं। सर, अभी हम बात करेंगे पीएलसी के। पीएलसी है क्या? पीएलसी एक्चुअली एक प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोलर है। इसको क्या होता है, इस कंट्रोलर को प्रोग्राम किया जा सकता है। पहले क्या होता था, इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिलेज यूज होती थी, टाइमर और कॉन्टैक्टर्स, इन सब चीज़ों को यूज़ करके हम लोग एक पैनल तैयार करते थे जिससे हम मशीन की फंक्शनिंग को कंट्रोल करते थे। अभी क्या हुआ, उसको रिमूव करने के लिए एक कंट्रोलर आया जिसका नाम पीएलसी रखा गया। और ये कंट्रोलर प्रोग्रामेबल है, इसको प्रोग्राम किया जा सकता है जैसे हमारा मन है। मतलब सपोज दैट कोई आउटपुट है, उसको अभी हाई कराना है और कुछ देर के बाद हाई कराना है, तो उसमें जस्ट टाइमर ऐड कर देंगे हम लोग। तो इससे क्या है, अभी हमें ट्रबल शूटिंग बहुत ईजी हो गई है, प्रोग्रामिंग बहुत ईजी हो गई है। ये बहुत सारे फ़ायदे हुए हैं। तो अगर कोई इंटरव्यू में पूछता है कि पीएलसी क्या है, तो आपको सिर्फ इतना सा जवाब देना है। तो इससे ज़्यादा जानकारी के लिए आपको वो बुक का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आप उस बुक को परचेज कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं पीएलसी के इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में, जो पीएलसी के इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे रिलेटेड एक बहुत अच्छी बुक है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है नीचे, आप वहाँ से जाकर उसको परचेज कर सकते हैं। अगर आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे तो मैक्सिमम चांसेज हैं कि आपके पीएलसी या इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के किसी भी डिपार्टमेंट में आपका सिलेक्शन हो जाए। अब सेकंड क्वेश्चन ये है, व्हाट इज़ द डिफरेंट कंपोनेंट्स इन पीएलसी? पीएलसी में अलग अलग क्या क्या कंपोनेंट होते हैं? एक तो इनपुट इंटरफेस होता है, इनपुट जहाँ से इनपुट मिलता है हमको, मतलब सिग्नल्स इनपुट, जैसे किसी रिले का हो गया, सेंसर का हो गया। मेमोरी सेक्शन वो होता है जहाँ पे इसका डेटा, जो हम प्रोग्राम बनाते हैं उसका प्रोग्राम का डेटा जाके सेव होता है, उसको मेमोरी सेक्शन कहते हैं। उसमें क्या होता है, वहाँ पे सारा डाटा सेव होता है। सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, जहाँ पे इसका एक तरीके से कंट्रोलर होता है, दिमाग होता है। प्रोग्रामेबल लैंग्वेज, जो इस लैंग्वेज में हम प्रोग्रामिंग करते हैं। प्रोग्रामिंग टूल, जो सॉफ्टवेयर होता है जिसमें प्रोग्रामिंग की जाती है, उसको प्रोग्रामिंग टूल कहते हैं। एंड आउटपुट इंटरफेस जो पीएलसी से जो हमें आउटपुट सप्लाई मिलती है, हम उसको आउटपुट इंटरफेस कहते हैं। और ये इंटरफेस मीन्स जहाँ से आउटपुट लेके हम किसी बल्ब को ऑन कराते हैं, रिले ऑन कराते हैं, इन सबको हम आउटपुट इंटरफेस बोलते हैं। ठीक है, तो ये था सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन के लिए थर्ड वीडियो के लिए, डिफाइन एडवांटेज ऑफ पीएलसी देन हार्डवेयर रिले। मतलब हमें ये बताना है कि जो पीएलसी है उसके क्या एडवांटेज हैं, और जो हार्डवेयर रिले है वो ख़राब क्यों है। मीन्स हमने हार्डवेयर रिले पैनल से पीएलसी को क्यों रिप्लेस किया है। ठीक है, तो इसका सिंपल सा रिप्लाई ये है, जो हार्डवायरिंग से हम रिले और कॉन्टैक्टर टाइमर्स यूज़ करके हम पैनल बनाते थे, तो उसमें हमें इशू ये आता था कि उस टाइम पे अगर कोई फॉल्ट हो गया है तो उसको फॉल्ट फाउंडिंग करना बड़ा मुश्किल होता था, सारी वायरिंग चेक करनी होती थी। दूसरा, जो कॉस्ट आती है, कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है हार्डवेयर सिस्टम की। तीसरा, उनका जल्दी जल्दी फूकने के चांसेस रहते थे कि कभी टाइमर फूक गया, कभी रिले फूक गया, इस तरीके का इशू रहता था। तो और दूसरा, उनको अगर हमें दूसरा पैनल बनाना है तो पूरी को पूरा दोबारा से मेहनत करनी पड़ती थी। इसको रिप्लेस करने के लिए हमने पीएलसी सिस्टम बनाया है, इजीली प्रोग्राम। क्वेश्चन इज व्हाट इज प्रोग्रामेबल लैंग्वेज यूज इन पीएलसी। ठीक है, तो पीएलसी में जो है वो किस लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग की जाती है। तो अगर इंटरव्यूअर आपसे इसका ये क्वेश्चन करता है कि पीएलसी में किस किस लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग होती है या किस लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग की जाती है, तो आप उनको रिप्लाई कर सकते हैं काफ़ी सारी लैंग्वेज हैं, जो लैडर लॉजिक हो गया, ठीक है, सिमेट्रिक डायग्राम हो गया, ठीक। तो लेकिन जो मोस्टली लोग हैं वो लैडर लॉजिक में प्रोग्रामिंग करते हैं, ठीक है। और इसमें एनओ एंट्री, कॉन्टैक्ट, टाइमर, रिले और बहुत सारे जो वो होते हैं सिंबल्स, वो होते हैं, उनको यूज़ करके प्रोग्राम किया। और आपसे ये पूछता है व्हाट डज सेंट्रल प्रोसेस यूनिट ऑफ पीएलसी कंसिस्ट। ठीक है, तो मतलब ये है कि हमारा जो पीएलसी का जो सीपीयू है वो क्या क्या काम करता है, कैसे काम करता है और उसमें क्या क्या होता है। ठीक है, सीपीयू एक्चुअल में क्या होता है, पीएलसी का ब्रेन होता है, दिमाग, जहाँ पे हम लोग जो डाटा है, ठीक है, उसको जो कैलकुलेशंस चलती हैं वो सीपीयू में चलती हैं सारी की सारी।
अब इसमें क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर होता है, मेमोरी होती है और पावर सप्लाई होती है। माइक्रो प्रोसेसर जो कंट्रोलर होता है, जिसका काम होता है जो डाटा है हमारा, जो हमने लॉजिक बनाया है या प्रोग्राम जो भी बनाया है, उसको फंक्शनिंग कराने का। मेमोरी है जहाँ पे हमारा प्रोग्राम सेव रहता है, जो हमारा डाटा है वो जिस जगह पे सेव रहता है उसको हम लोग मेमोरी बोलते हैं पीएलसी की। पावर सप्लाई क्या होती है, पीएलसी में डीसी एक ऑपरेटेड पावर सप्लाई होती है, जो क्या है, हमारा जो डाटा पड़ा होता है, सपोज दैट पीएलसी की पावर ऑफ है, तो उस केस में भी जो डाटा है हमारा और जो सीपीयू मीन्स जो माइक्रो प्रोसेसर है, उसको जहाँ से पावर सप्लाई जाती है प्रोसेसिंग के लिए, उसको हम लोग पावर सप्लाई बोलते हैं इसमें, सीपीयू में। तो ये इस तरीके से काम करता है। अगर अब इंटरव्यूअर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो आपको इस तरीके से इसका सीधा सीधा रिप्लाई करना है और इससे वो संतुष्ट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। और अगर आपसे इंटरव्यूअर क्वेश्चन ये पूछता है कि व्हाट इज स्कैन इन पीएलसी या व्हाट इज स्कैन टाइम इन पीएलसी, व्हाट इज द साइकिल स्कैन टाइम इन पीएलसी, तो हमें उसका रिप्लाई ये करना है। एक्चुअली एक पीएलसी में एक सिक्वेंशियल ऑपरेशन होता है, ठीक है, जो जैसे ऊपर से लेके नीचे तक प्रोग्राम को स्कैन करता है, टॉप से लेके बॉटम तक। तो उस जो वो पूरा प्रोग्राम स्कैन करने में जो टाइम लेता है उसको हम साइकिल स्कैन टाइम या स्कैन टाइम इन पीएलसी बोलते हैं। ठीक, तो जो प्रोग्राम को ऊपर से नीचे नीचे तक स्कैन करता रहता है और वो कंटिन्यू स्कैनिंग चलती रहती है और विद इन मिली सेकेंड चलता है, ठीक है, तो हम उस टाइम को साइकिल स्कैन टाइम या पीएलसी स्कैन टाइम कहते हैं। थैंक यू। क्वेश्चन इज के डिफरेंस बिटवीन पीएलसी एंड कंप्यूटर्स, पीएलसी और कंप्यूटर में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो सिंपल है, पीएलसी प्रोग्रामिंग लॉजिक कंट्रोलर हैव बेसिक स्ट्रक्चर कंपेयर टू ए नॉर्मल जनरल पर्पज कंप्यूटर। ये जो पीएलसी जो है वो नॉर्मल कंप्यूटर से डिफरेंट बेसिक स्ट्रक्चर होता है इसका। ठीक है, ए नॉर्मल कंप्यूटर कैन बी कन्वर्टेड टू द पीएलसी। ठीक है, हम एक कंप्यूटर को एज ए पीएलसी कन्वर्ट कर सकते हैं, बट हम उसको जैसे इनपुट आउटपुट हमें कनेक्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, कुछ कुछ हैं जो कम्युनिकेशंस प्रोटोकॉल्स वो चेंज करना पड़ेगा, बट वी कैन नॉट कन्वर्ट टू पीएलसी एज ए कंप्यूटर। हम पीएलसी को कंप्यूटर की तरह यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ हमें पीएलसी में प्रोग्रामिंग करने के लिए भी कंप्यूटर की रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, और कंप्यूटर को हम बिल्कुल ऐसे यूज़ किया जा सकता है जैसे पीएलसी होता है, बट उसमें बहुत सारी एसेसरीज ऐड करनी पड़ेंगी। और जबकि पीएलसी का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल इंडस्ट्रियल पर्पज़ से होता है और कंप्यूटर का जो पर्पज़ होता है वो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग और इस पर्पज़ से होता है। ठीक है, तो यही डिफरेंस है। पीएलसीज एडवांटेज और बेनिफिट्स, आपसे इंटरव्यू में ये पूछ सकता है इंटरव्यू के पीएलसी के एडवांटेज क्या होते हैं और बेनिफिट क्या होते हैं। ठीक है, हम पीएलसी क्यों यूज़ करते हैं, जो नॉर्मल पैनल होता है वो क्यों नहीं यूज़ करते। तो इसका सिंपल क्वेश्चन ये है कि हायर रिलायबिलिटी होती है। ठीक है, हम एक प्रोग्राम को लिख सकते हैं, उसको प्रोग्राम को डाउनलोड करने के बाद पीएलसी की मेमोरी में चला जाता है वो, और उसी एक प्रोग्राम को हम एडिट कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा प्रोग्राम बना सकते हैं। ठीक, कोई किसी दूसरे प्रोग्राम से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसमें काफ़ी। ठीक, और हमें जो है चांस ऑफ द एक्सीडेंट कम होते हैं, मेंटेनेंस जो है वो बहुत कम होता है बिकॉज ऑफ पीएलसी में, और जो नॉर्मल हार्डवेयर रिले से जो हम लोग बनाते हैं उसके वर्किंग में थोड़ा डिफरेंस होता है बिकॉज ऑफ अगर ट्रबल शूटिंग बहुत इजी हो जाती है। ठीक है, और अगर हमारा कोई आउटपुट ख़राब हो जाता है हम उसको इजीली रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक, और कम टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक, कॉस्ट कम आती है। अगर हम सपोज दैट के हम पीएलसी का पैनल बनाएं, सॉरी एक पैनल बनाए और उसमें हम रिले और कॉन्टैक्टर टाइमर्स ये सब यूज़ करके एक पैनल बनाए, और एक हम पीएलसी यूज़ करके पैनल बनाए, तो हमारा जो पीएलसी पैनल है वो सस्ता होगा। दूसरा क्या है, इसमें कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी होती है। सपोज दैट हम चाहते हैं कि हमारी पीएलसी या मशीन में जो भी चल रहा है वो हमें प्लांट में एक स्क्रीन पे दिखाई दे। ठीक है, हमारी मशीन ने कितने पार्ट बना दिए ये सब, तो हम उसको वहाँ से स्क्रीन पे भी दिखा सकते हैं। सपोज दैट पीएलसी हमारी प्लांट में लगी हुई है और इंजीनियर जो है वो मेंटेनेंस रूम में बैठा है, तो वो वहीं से रूम में बैठा बैठा चाह रहा है कि उसमें कुछ पीएलसी में कुछ प्रोग्राम चेंज कर ले, तो वो एक लाइन कम्युनिकेशन या किसी भी एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल पे अपने रूम से बैठ के, सर्वर रूम से बैठ के उसमें प्रोग्राम चेंज कर सकता है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन का ये रहता है। दूसरा वहीं पे बैठ के देख सकता है कि कितना पार्ट प्रोडक्शन हो गया। तो इस तरीके के काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं जिसकी वजह से हमने इलेक्ट्रिकल पैनल को पीएलसी के साथ रिप्लेस किया। क्वेश्चन इज व्हाट इज द पीएलसी या फिर प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोलर। ठीक है,
तो अगर इंटरव्यूअर आपसे ये पूछता है कि पीएलसी प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोलर है क्या, या पीएलसी क्या है, तो आपको बताना है कि इट्स लाइक है माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोलर, ठीक है। और ये उसी की तरह काम करता है, और हम इसको फील्ड में वहाँ पे लगाते हैं जहाँ पे मतलब कोई रिमोट एरिया हो या फिर कोई कोई भी मशीन हो, ठीक है, जहाँ पे मतलब इनपुट आउटपुट्स रिक्वायर्ड हों, या फिर कोई जैसे कि रिले ऑन करना है, कोई स्विच ऑन ऑफ करना है, ऑटोमेटिकली लैंप ऑन ऑफ करना है, कोई सिलेंडर का मूवमेंट करना है, किसी मोटर को ऑन ऑफ की कमांड देनी है। तो उसके लिए क्या है, हम लोग पहले रिले कंट्रोलर यूज़ करते थे, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले यूज़ करते थे, या फिर किसी टाइम डिले के साथ कुछ करना है तो हम वहाँ पे अब से पहले जो टाइमर हार्डवेयर टाइमर्स होते हैं उनका इस्तेमाल करके एक पैनल रेडी करते थे, और जिसको हम लोग अपने फील्ड में या मशीन में लगाते थे। लेकिन उससे हमें इशू क्या आया कि वहाँ पे मेंटेनेंस और ट्रबल शूटिंग का बहुत मुश्किल होता था, ठीक है। तो उसके लिए और एक बार जो लॉजिक बना दिया, अगर सपोज दैट लॉजिक चेंज करना है तो वो बहुत टाइम टेकिंग हो जाता था। अभी क्या है, अगर हम पीएलसी को यूज़ करते हैं, इसमें हम बहुत इजीली लॉजिक चेंज कर सकते हैं, बहुत इजीली हम इसमें अगर सपोज दैट हमें कोई फंक्शनिंग चेंज करनी है वो चेंज कर सकते हैं, रिप्लेस बहुत जल्दी कर सकते हैं। टाइमर कंट्रोलर कभी खराब, जो टाइमर होता है उसको कभी फूकने का झंझट ही नहीं है ख़राब होने का, ठीक। और अगर कुछ फॉल्ट आ जाता है तो हम उसमें एरर क्रिएट कर लेते हैं, तो हमें एचएमआई पे दिख भी जाता है कि हाँ क्या क्या एरर है, क्या किस वजह से हमारा सिस्टम रुका हुआ है। तो ये है, और दूसरा ये चीपेस्ट होता है हमें, ठीक है, ये प्रोग्रामिंग बहुत इजी होती है इसकी, ठीक है। और जो रिले लॉजिक होता है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड, और बहुत सारी वायरिंग्स और कॉस्टिंग इंक्रीजिंग और ये सब होता है। तो बेसिकली प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोलर इंडस्ट्रियल पर्पज से यूज़ किया जाता है, और इंडस्ट्री में हम इसका यूज़ करते हैं। तो आप ये रिप्लाई कर सकते हैं इंटरव्यूअर को। क्वेश्चन इज व्हाट आर मेन एडवांटेज ऑफ पीएलसी। अगर इंटरव्यूअर आपसे ये पूछता है कि पीएलसी के जो मेन एडवांटेज हैं, जो मेन फ़ायदे हैं वो क्या क्या हैं। मॉड्यूलर डिज़ाइन, मॉड्यूलर डिज़ाइन मतलब जो पीएलसी का जो डिज़ाइन है ना वो बहुत कॉम्पैक्ट और छोटा होता है। इंक्रीज रिलायबिलिटी, इससे रिलायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। लोअर कॉस्ट, जो पीएलसी के पैनल की जो कॉस्ट होती है ना वो रिले पैनल से ज़्यादा कम आती है। कॉम्पैक्ट साइज, साइज बहुत छोटा सा होता है, इसमें बहुत ज़्यादा साइज की ज़रूरत नहीं। अगर एक पीएलसी में जिसमें 1000 इनपुट आउटपुट हैं, अगर इस तरीके का कोई लॉजिक रिले से बनाना पड़े तो बहुत बड़ा हो जाएगा। इजी ऑफ प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग करना बहुत इजी होता है, ठीक है। रूट कंस्ट्रक्शन एंड डिज़ाइन, ठीक, और वाइब्रेशन नहीं होती इसमें। एबिलिटी टू कम्युनिकेशन विद कंप्यूटर, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि कंप्यूटर से कम्युनिकेशन हो जाता है, और जो चेंजेस हैं जितना भी कुछ करना होता है वो कंप्यूटर से ही कर सकते हैं, ठीक। तो इसके ये काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं, ठीक है। तो अगर आपसे इंटरव्यू ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो आप उसको ये रिप्लाई करके सेटिस्फाई कर सकते हैं। क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नीड कैन बी सेटिस्फाइड इन डिज़ाइन एंड इंडस्ट्रियल ग्रेड एलसीयू। एलसीयू जो होता है, अगर इंटरव्यूअर ऐसे क्वेश्चन पूछता है आपसे तो आपको रिप्लाई ये करना है। एलसीयू जो एक्चुअली एलसीयू जो होता है लोकल कंट्रोल यूनिट होता है, जैसे वी कैन कॉल एचएमआई की तरह होता है, ठीक है। और उसमें क्या होता है, एलसीयू में एचएमआई होता है और उसके बैक साइड में कुछ डिजिटल इनपुट आउटपुट और एनालॉग इनपुट आउटपुट होते हैं। वो इंडिविजुअल यूनिट होता है, मतलब वो एक तरीके से पीएलसी है, प्रोग्राम किया जा सकता है उसको, बट उसको पीएलसी नहीं कह सकते, वो पीएलसी प्लस एचएमआई होता है, ठीक है। तो उसको हम लोकल कंट्रोल यूनिट कहते हैं। अच्छा, उसमें कॉन्फ़िगरेशन इजी होता है, वो एक स्टैंडर्ड डिज़ाइन होता है, जैसे सपोज दैट पीआईडी के लिए स्टैंडर्ड डिज़ाइन कर दिया एलसीयू, तो उसको हम एलसीयू कहते हैं। तो अगर इंटरव्यू ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो उसको ये रिप्लाई देना है। क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ डीसीएस, मतलब डीसीएस क्या होता है और इसको कहाँ यूज़ करते हैं और क्या बेनिफिट्स हैं इसके। अगर इंटरव्यू आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज़ द डीसीएस, व्हाई वी यूज़ डीसीएस, तो डीसीएस इज़ द कंप्यूटिंग फंक्शन, ओके, इंटरफेस। इट्स यूज्ड इन बिग प्लांट, जो ये बड़े बड़े प्लांटों में यूज़ होता है, जैसे एनटीपीसी हो गया, कोई मिल हो गया, शुगर मिल हो गया, ठीक है, रिफाइनरी हो गया, इनमें डीसीएस यूज़ करते हैं हम लोग। सबसे पहला सबसे छोटा सिस्टम आता है पीएलसी सिस्टम, उसके बाद आता है पीएलसी स्काडा सिस्टम, ठीक है, पीएलसी और एचएमआई सिस्टम, फिर पीएलसी स्काडा सिस्टम यूज़ करते हैं। अगर उससे बड़ा कोई सिस्टम है तो वहाँ पे हम डीसीएस सिस्टम यूज़ करते हैं, जहाँ पे डायरेक्टली हम सेंसर्स और कोई दूसरी पीएलसीज, ठीक है, कोई दूसरी कम्युनिकेशन डिवाइस, उनको हम डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं डीसीएस सिस्टम पे, ठीक। और ये लाइक ए कंट्रोलिंग सिस्टम है पूरा का पूरा, ठीक। तो हम उसको वहाँ पे यूज़ करते हैं। और अगर इंटरव्यू ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो आप ये रिप्लाई कर सकते हैं।
क्वेश्चन इज व्हाट इज द लैडर डायग्राम, लैडर लॉजिक डायग्राम। अगर इंटरव्यू आपसे यूँ पूछता है कि व्हाट इज द लैडर लॉजिक डायग्राम, तो आपको सिंपली ये रिप्लाई देना है कि दिस इज़ एन प्रोग्रामेबल लैंग्वेज। ये पीएलसी की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक। और ये डीसीएस सिस्टम में भी प्रोग्रामिंग इसी लैंग्वेज में हो जाती है। ये एक्चुअल में एक लैंग्वेज है जिसमें हम इंडस्ट्रियल प्रोग्रामिंग करते हैं, जिसमें हम लॉजिक लगा सकते हैं, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, कंडीशन, टाइमर, ठीक है, और डिले टाइमर, रिले, एनओएनसी कॉन्टैक्ट, ठीक। तो ये सब चीज़ें हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि आप लैडर लॉजिक डायग्राम के बारे में क्या जानते हैं या लैडर लॉजिक क्या है, तो आप उसको सिंपली ये रिप्लाई कर सकते हैं कि ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो पीएलसी में यूज़ की जाती है। पीएलसी में और कई सारी लैंग्वेजेस यूज़ की जाती हैं प्रोग्रामिंग, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती है, मैक्सिमम लोग इसी। क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द मेजर एरिया ऑफ एप्लीकेशंस इन पीएलसी, ठीक है। पीएलसी में जो मेजर एरियाज हैं एप्लीकेशन के वो क्या है? सीक्वेंस कंट्रोल हो गया, टाइम काउंटिंग हो गया, टाइमर्स हो गया, काउंटर हो गया, कैलकुलेशंस करना हो गया, ठीक है, कंटिन्यूस प्रोसेस कंट्रोल हो गया कोई भी, ठीक है, एंड मोशन कंट्रोल हो गया, पोजीशन कंट्रोल हो गया, ओपन लूप क्लोज लूप प्रोग्राम हो गया, ठीक है। जैसे किसी सेंसर को आरटीडी के साथ कम्युनिकेशन करना है तो वो क्लोज लूप है, कोई कंप्रेसर है विद प्रेशर के साथ वो क्लोज लूप है, ठीक है। जैसे डीजी सिंक्रोनाइजेशन हो गया वो क्लोज लूप सिस्टम है, ठीक है। तो या फिर कोई मशीन होगी किसी भी टाइप की वो क्लोज लूप में आता है, ठीक। कहीं पे टाइम चेक करना है कि भाई कितने टाइम मतलब एक पार्ट का कितने टाइम में बना है, वो टाइमिंग का हो गया, ठीक है। तो मोशन कंट्रोल हो गया, मतलब किसी पोजीशन को यहाँ से वहाँ तक कंट्रोल करना है या मोशन कंट्रोल करना है, उसमें सर्वो ड्राइव्स आ जाती हैं। तो ये सब एरियाज़ हैं जो एप्लीकेशन के हैं पीएलसी में। अगर इंटरव्यू पूछता है इस तरीके से तो आप ये रिप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ पीएलसी ओवर द रिले, ठीक है। दे हैव टू बी हार्ड वायर्ड एंड परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, ठीक है। जो रिले हैं वो हार्डवायर्ड होती हैं, ठीक है, और इसमें कोई हार्डवायर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। दूसरा, सिस्टम रिक्वायर्ड चेंज द रिले वायरिंग हैज़ टू बी चेंज्ड। तो रिले मॉड्यूल है उसमें अगर हम सिस्टम चेंज करते हैं तो इसमें हमें रिले वायरिंग भी चेंज करनी पड़ती है। और जबकि पीएलसी में जो है अगर हमें सिस्टम चेंज करना है या लॉजिक चेंज करना है तो हमें वायरिंग चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पीएलसी के प्रोग्रामिंग में हम लॉजिक चेंज करते हैं, ठीक है। हायर पावर कंजप्शन, और जो पावर कंज्यूमिंग है रिले मॉड्यूल और उस सब में वो बहुत ज़्यादा होती है। और जो हमारा पीएलसी कंट्रोलर है, पीएलसी कंट्रोलर में जो पावर कंजप्शन है बहुत लोअर लेवल पर होती है। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं। जो ट्रबल शूटिंग ईजी होती है इसमें पीएलसी में, कॉम्पैक्ट साइज होता है। क्वेश्चन इज डिफाइन द फंक्शन ऑफ पीएलसी इनपुट एंड आउटपुट मॉड्यूल्स। अगर इंटरव्यू आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि इनपुट आउटपुट मॉड्यूल के जो फंक्शंस हैं, ठीक है, वो बताइए। इनपुट इंटरफेस मॉड्यूल एक्सेप्ट सिग्नल्स फ्रॉम द मशीन प्रोसेस डिवाइस 120 volt AC and convert them into the 5 DC and then can be used in the controller, ठीक है। और आउटपुट फंक्शन सिग्नल्स आउट 5 to 120, ओके। एक्चुअली ये पहले ऐसा होता था कि 120 AC और 120 इनपुट और आउटपुट में यूज होता था। अभी क्या है, जो स्टैंडर्ड है वो 24 वोल्ट है, ठीक। जो फील्ड से जो हमें इनपुट आता है वो एज ए 24 वोल्ट आता है और उसको कन्वर्ट करके 5 वोल्ट डीसी में यूज़ किया जाता है, ठीक। और आउटपुट में भी ऐसी होता है, मतलब जो फील्ड से जो सेंसर्स वगैरह हैं उनको इनपुट बोलते हैं, वो इनपुट की तरह पीएलसी में कंप्यूटर होते हैं, प्रोग्रामिंग होती है। और जो आउटपुट होते हैं उनसे हमें जैसे सोलनॉइड वॉल हो गया, फ़ैन हो गया, मोटर हो गया, इन सबको ऑन करा देते हैं। तो बेसिकली मेन फंक्शनिंग जो है वो इनपुट आउटपुट्स की ही है। द क्वेश्चन इज लिस्ट ऑफ द पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ स्काडा सिस्टम के जो मेन बेनिफिट्स हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। ये एक्चुअली क्या है, जहाँ पे हमें HMI मीन्स ह्यूमन इंटरफेस का बहुत ज़्यादा यूज़ रिक्वायर्ड होता है, ठीक। और एक बहुत बड़ी क्वांटिटी में हमें इनपुट आउटपुट यूज़ करने होते हैं, सपोज दैट कई हज़ार में आ जाता है, तो देन वी यूज़ द स्काडा सिस्टम, ठीक है। और स्काडा में क्या है, हमारा जो HMI है वो PC पे होता है, PC या किसी बड़ी स्क्रीन पे, और उसको हम लोग वहाँ से बाई टच भी होता है कई सारे में,
और अगर टच नहीं होता है तो बाय माउस वी कैन यूज़, ठीक है। इससे क्या है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, ठीक है। रिमोटली और एडजस्टेबल होता है। हम प्लांट में एक रूम में बैठ के कई हज़ार इनपुट्स आउटपुट्स को मॉनिटर कर रहे होते हैं। ट्रेंड होते हैं, मोटर ऑन ऑफ करना हो गया, पीआईडी सिस्टम्स हो गए, ठीक है। और एरर्स जो अलार्म्स होते हैं वो बन जाते हैं, ठीक है। और ये बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो आप इस तरीके से रिप्लाई कर सकते हैं अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे। द क्वेश्चन इज डिफाइन ऑफ द एप्लीकेशन एरियाज ऑफ स्काडा। अगर कोई इंटरव्यू आपसे ये पूछता है कि एप्लीकेशन एरिया स्काडा के क्या क्या हैं, तो इसमें केमिकल प्लांट्स हैं, पावर प्लांट्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन का प्लांट्स हैं, ठीक है, और माइनिंग प्लांट्स हैं, ठीक है, न्यूक्लियर प्रोसेस हो गया, ठीक, या फिर कोई फूड प्रोसेसिंग की कोई बड़ी यूनिट है, ठीक है, कोई भी बड़ा प्लांट हो, ठीक है। तो जहाँ पे हम वहाँ पे हम लोग स्काडा सिस्टम यूज़ करते हैं। मोस्टली जो बड़े प्लांट्स होते हैं जहाँ पे मतलब प्रोसेस इंडस्ट्री जो है मैक्सिमम, वहाँ पे हम स्काडा यूज़ करते हैं, बिकॉज जहाँ पे इनपुट आउटपुट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग जो है किसी एक रूम से की जा सकती है, मतलब जहाँ पे डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ ना करनी पड़े, तो वहाँ पे हम लोग मोस्टली स्काडा सिस्टम यूज़ करते हैं या फिर डीसीएस सिस्टम यूज़ करते हैं। तो अगर आपसे इंटरव्यू इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है तो यू कैन रिप्लाई लाइक दिस। इस तरीके का अगर आप रिप्लाई दे देंगे तो डेफिनेटली वो सेटिस्फाई होंगे आपके रिप्लाई से।